उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से तरक्की नहीं होती। तरक्की के लिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 14 मई 2025 की रात 11:51 पर वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष में सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सभी नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है और हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में भी सूर्य का काफी व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसका कारण है दोस्तों, सूर्य हमारे जीवन के बहुत खास और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण इनका जब गोचर होता है तो हमारे जीवन में काफी बड़े व्यापक बदलाव देखने को मिलते हैं। किन क्षेत्रों में सूर्य का प्रभाव होता है, तो हम आपको बता दें कि ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, सरकारी नौकरी, राजनीतिक क्षेत्र, उच्च पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, साहस, पराक्रम, नेतृत्व करने की कला, इसके साथ ही अधिकार, शक्ति और सत्ता, सुख का कारक माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, पेट और हृदय से भी सूर्य का संबंध होता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखने वाले जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो कैसे बदलाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे, आइए बात करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि सूर्य का जब भी गोचर होता है उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे अभी वृषभ राशि में गोचर हो रहा है तो यह वृषभ संक्रांति होगी और एक संक्रांति लगभग 1 महीने की होती है, यानी कि ये जो वृषभ संक्रांति का समय है 14 मई 2025 से प्रारंभ होगा, 14 जून 2025 तक रहने वाला है। तो इस समय अवधि में कैसे परिणाम सूर्य के कारण कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में देखने को मिलेंगे, आइए बात करते हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में होते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं, जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग करते हैं और लाभ को प्राप्त करते हैं। वहीं इसके साथ जिनके जीवन में सूर्य कमजोर अवस्था में होते हैं वह अपने जीवन में तमाम तरीके के संघर्ष और समस्याओं का सामना करते हैं, पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते। तो दोस्तों, आइए अब ऐसे सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है तो किस प्रकार के कन्या राशि के ऊपर प्रभाव देखने को मिलेगा, बात करते हैं। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, सूर्य जो हैं आपके 12वें घर के स्वामी हैं, यानी जो विदेश का भाव होता है, खर्च का भाव होता है, इसके स्वामी हैं। और इस गोचर के दौरान आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य स्थान पर, धर्म के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कन्या राशि वाले जातकों पराक्रम भाव से संबंध भी बनाएंगे। तो किस प्रकार की स्थिति रहेगी, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह जो गोचर है कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में काफी बड़ी सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। निश्चित रूप से बेहतरीन स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों इस समय अवधि में आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ जरूर नजर आएगा और आपका झुकाव, आपका जो है धर्म कर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति आपका जो है तो झुकाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थितियां पूर्ण रूप से देखने को मिल रही हैं। वहीं दोस्तों, हम अगर आपके जीवन की बात करें, आपके करियर की बात करें, तो इस समय अवधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में जो पिछले समय अवधि में स्थायित्व चल रहा था,
यानी काम एक साथ चल रहा है, ना कोई बड़ी तरक्की मिल रही है, ना कुछ बड़े लाभ की संभावना नजर आ रही है। जो काम आपका रुका हुआ था, चल रहा था, अब उसमें गति देखने को मिलेगी। आपका कार्य जो है, आपका व्यवसाय आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। सूर्य के इस गोचर के फलस्वरूप दोस्तों हम आपको बता दें, कन्या राशि वाले जातकों, आपके अंदर पराक्रम भी रहने वाला है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहने वाला है। पिछले समय अवधि में आप डिसीजन लेने की क्षमता में भी बहुत ज्यादा वीक, कमजोर हो चुके थे, लेकिन अब जो है आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता भी जरूर मजबूत होने वाली है। इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें, इस समय अवधि में सूर्य आपके नवम भाव में गोचर करके बुद्धि विवेक बढ़ाने का काम करेंगे, यानी कि आपके विवेक स्तर, आपके समझदारी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसी बड़ी यात्रा के भी योग दिखाई दे रहे हैं, जल यात्रा या वायुयान यात्रा आप इस समय अवधि में करते हुए नजर आएंगे। आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जरूर स्थानांतरण हो सकता है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, समय अवधि में सभी कार्य आप बहुत सोच समझकर ये करते हुए नजर आएंगे। क्या गलत है, क्या सही है, इसके बारे में आप विचार करेंगे। साथ ही किसी मेरे काम की वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, ऐसे भी आप मनोभाव बनाकर इस समय अवधि में चलेंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा। भाग्य का साथ मिलने की वजह से करियर में काफी तीव्र और बड़ी तरक्की देखने को मिलेगी। नई संभावनाएं आपके जीवन में निर्मित होती हुई नजर आएंगी। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि पर्यटन स्थल पर घूमने का आपको इस समय अवधि में अवसर प्राप्त हो सकता है। संपन्नता के योग आपके घर परिवार में देखने को मिल रहे हैं। पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहने की स्थिति देखने को मिल रही है। भाग्य के साथ साथ अधिक मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आप अनुकूल परिणामों को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों, इस समय अवधि में हम आपको बता दें, नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित होना या कुछ नए मित्र मिलते हुए आपको इस समय अवधि में नजर आएंगे। यदि आप प्रेम जीवन में है तो आपको प्रेमी जातकों को काफी बढ़िया सपोर्ट और सहयोग इस समय अवधि में प्राप्त हो सकता है। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते में मधुरता देखने को मिलेगी। गले में, खांसी में, श्वास नली में कुछ समस्या भी देखने को मिल सकती है, इसलिए खान पान का जो है तो उचित ध्यान रखें। पेट से जुड़ी हुई भी समस्या देखने को मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। धैर्य के साथ इस समय अवधि में आपको काम लेने की आवश्यकता होगी, यानी किसी भी कार्य को करते समय आपको जल्दबाजी नहीं दिखाना है। देखिए, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना ये खराब बात हो जाती है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें, इस समय अवधि में सूर्य के शुभ प्रभाव से कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में महत्वाकांक्षी कार्य अपने मन के अनुसार आप काम करते हुए नजर आएंगे। आपकी मनो इच्छाएं भी पूरी होती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आमदनी के अच्छे स्रोत इस समय अवधि में देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको अपने धन का संचय करने की आवश्यकता होगी। प्रयास करें कि किसी से शत्रुता ना बढ़े, लोगों के साथ घुल मिलकर रहें, और अगर किसी भी प्रकार की वाद विवादित स्थिति बन रही है तो वहां पर आपको सतर्क रहना है कि वो विवाद दुश्मनी में ना बदलने पाए, अन्यथा ज्यादा नकारात्मक परिणाम की स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि गुप्त शत्रु आपके एक्टिव होने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्रकार के व्यसन, दुराचरण से आपको बचना चाहिए। सूर्य ग्रह की शुभ कृपा प्राप्त करने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी प्रकार की स्थितियां बेहतर बने, तो इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अपने पिता के साथ जरूर संबंध मधुर बनाकर रखना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद और सलाह दोनों ही लेते रहना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत होगी। इसी के साथ किसी भी परिस्थिति में डरें घबराएं नहीं। चुनौतियां हर किसी के जीवन में आती हैं और उनका आना स्वाभाविक भी है, लेकिन अगर आप डर कर घबरा कर जीवन जिएंगे तो आप जीने की कला को भूल जाएंगे और जिंदगी का कोई स्वाद भी नहीं आएगा, जिंदगी का कोई रस भी नहीं आएगा। तो जिंदगी का आनंद लेने के लिए आपको कॉन्फिडेंसली हर प्रकार के निर्णय लेने होंगे और आपको सभी प्रकार की योजनाओं में बेहतर तरीके से कार्य और प्रयास करने होंगे, लाभकारी रहेगा। इसी के साथ कन्या राशि वाले जातकों, सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में मान सम्मान, कीर्ति प्रदान करेगा। सरकारी क्षेत्र से भी आपको बेहतर लाभ प्रदान करा सकता है। इसी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपका प्रभाव इस समय अवधि में बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका वर्चस्व इस समय अवधि में जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में नौकरी को लेकर प्रमोशन के योग बनेंगे। जीवन में खुशियां आएंगी, घर परिवार की आमदनी में वृद्धि होती हुई नजर आएगी।
तो कुल मिलाकर बात करें कन्या राशि वाले जातकों, सूर्य का यह गोचर आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा, शुभ परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। यदि आप इस समय अवधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो दोस्तों धार्मिक उपाय आपके लिए रहने वाला है। तीर्थ स्थल पर मंदिर में आपका जो है तो आना जाना लगा रहना चाहिए, यानी भगवान के दर्शन करने, भगवान को प्रसाद चढ़ाने आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए, अपने घर के आसपास वाले मंदिर में। और इसी के साथ प्रत्येक दिन सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठ जाएं, मतलब सूर्य भगवान से पहले आपको जगना है और सूर्योदय की समयावधि में 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। बहुत शुभ स्थितियां बनेगी, बेहतर प्रभाव सूर्य की कृपा प्राप्त होगी, जिसके कारण भाग्य की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करेंगे। यह उपाय अवश्य करिएगा। इसके साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, आगामी जानकारी को समय से पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।